दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सरसाधवा प्रणामं परङ्गता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनम्। दादू दयाल जी महाराज की जय। आज हम गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जन्म की चर्चा करने वाले। दादू जी महाराज भारतवर्ष के गुजरात प्रांत में अहमदाबाद नगर में प्रकट हुए थे। अहमदाबाद में लक्ष्मी राम पर के एक नागर ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र विनोदी राम हुए और विनोदी राम जी की 3 संतानें हुई। एक स्वयं लोधी राम जी नागर थे, जहाँ दादू जी महाराज जिनके घर पर प्रकट हुए, और दूसरी उनकी संतान थी आनंद राम जी करके, जिन्हें जहाज के द्वारा रुई का व्यापार किया करते थे और ब्रह्म ज्ञाता भी थे। तीसरी उनकी पुत्री रमाबाई के नाम से जानी गई। इधर अच्छा व्यापार चल रहा था, लोधीराम नागर जी का भी व्यापार अच्छा चल रहा था और आनंद राम जी का भी व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन इनमें सिर्फ दुख का कारण एक ही था कि इनकी कोई संतानें नहीं थी। कुछ समय पश्चात आनंद राम जी के यहाँ एक संतान, एक पुत्री का उत्पन्न हुआ। पुत्री बहुत तेज हवा के समान चलती थी, हवा के समान दौड़ती थी। उसका नाम हीराबाई था, लेकिन बाद में उसका वो नाम परिवर्तन होते हुए सब हवा के नाम चलने के कारण से हवाबाई कहते थे और बाद में वो हवाबाई के नाम से जानी गई। इधर लोधीराम जी नागर संतान न होने का दुख लेकर अपने जीवन को जी रहे थे। आनंद राम जी की पत्नी चांदनी बाई थी और लोधीराम जी की पत्नी का नाम बस्सी बाई था। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते और अपने धर्म से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कई जन्मों से उनके भक्ति का पुण्य प्रताप था जो उदय होने वाला था। उधर भगवान ने देखा कि अब धरती पे कोई ऐसी दिव्य शक्ति को पहुंचाना चाहिए जो धर्म की स्थापना कर सके, वो जीव आत्मा का कल्याण कर सके। जब भगवान नारायण हरि ने सनंद सनत कुमार ऐसे 4 ऋषियों का ध्यान किया और 4 ऋषि प्रकट हो गए। जब भगवान से ऋषियों ने पूछा प्रभु हमें क्यों याद किया गया है, तब नारायण हरि भगवान ने सनक जी से कहा कि आपको कुछ काल के लिए धराधाम पे जाना है, वहाँ धर्म की स्थापना करना है और कुछ जीवात्मा का कल्याण भी करना है। सनक जी ने भगवान का आदेश मानकर धराधाम आने पर स्वीकार कर लिया और तीनों ऋषियों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए धराधाम पे जा रहा हूँ, आप भक्ति करो, मैं आपको अति शीघ्र आकर मिलूंगा। उसी क्षण सनक जी धराधाम के लिए प्रस्तुत हुए और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप जाकर अपनी लीला दिखाओ। उधर भगवान ब्रह्म ऋषि का वेश धारण करके अहमदाबाद में प्रकट हुए। अहमदाबाद प्रकट हुए तो लोधीराम जी नागर के सामने प्रकट हुए, उनकी पत्नी के सामने प्रकट हुए और भिक्षा के रूप में उनसे भिक्षा प्रदान करी। भिक्षा प्रदान करते हुए जब भिक्षा बस्सीबाई मातेश्वरी दे रही थी, जब भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषि भगवान ने कहा कि माते कुछ मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या मांगो, भगवान का दिया सब कुछ है, बस संतान की ही कमी है। तो भगवान ने कहा माते आपकी संतान भी होगी, लेकिन यह संतान आपकी कोख के द्वारा नहीं होगी, यह आपकी पोषित संतान होगी। आपकी नसीब में कोई पुत्र पुत्री तो है ही नहीं, इसलिए आपको संतानें नहीं हो सकती। इसी बात को, लेकिन आपको एक संतान अवश्य होगी और जो दिव्य संतान होगी वह आपका कल्याण करेगी। ये बात लोधीराम नागर जी ने भी सुनी तो वो भी
बाहर आके उस महात्मा से दर्शन किए और कहा, प्रभु आप कह रहे हो कि संतानें होगी, लेकिन कहाँ से होगी? जब हमारे नसीब में संतान ही नहीं होगी तो हम कहाँ से बच्चा लाएंगे और कहाँ हमारी संतान होगी? और मैं वृद्ध हो गया हूँ, कब तक जीऊँगा? इस पर ब्रह्म ऋषि ने लोधीराम नागर जी से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप निराश ना हो, आपका पुण्य प्रताप और भक्ति परमात्मा को पसंद आ गई है। कुछ जिस समय आप स्नान करने साबरमती नदी पे जाते हो और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है, उस समय आपको एक संतान प्राप्त होगी, जो आप लेके आ जाना, वही संतान आपके पुत्र के रूप में कहलाएगी और वह आपका कल्याण भी करेगी। ये बात सुनकर लोधीराम जी नागर और बसीबाई दोनों खुश हो गए। वो खुशी में मग्न नहीं थे कि ब्राह्मण देवता गायब हो गए। उनको विश्वास हो गया कि जो ब्रह्म ऋषि ने कहा है ये वाणी सत्य होगी। लोधीराम जी नागर और बसीबाई दोनों पति पत्नी आपस में इस प्रकार की चर्चा करते हुए समय काल बीतता चला गया। रात्रि का समय आया, भगवान का भजन करके सो गए। भोर समय हुआ, भोर समय हुआ और स्नान के लिए चल दिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में लोधीराम नागर जी साबरमती नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सनक जी ने अपना बाल रूप लगाया और योग माया से कमल दल के ऊपर बैठ के रोने की क्रीड़ा की और रोते हुए नागर ब्राह्मण जी लोधीराम जी नागर के पास पहुँचे। वो ये देख के कि कोई बच्चा कमल के फूल पे लेटा हुआ है और वो रो रहा है। ये माया देखकर लोधीराम जी को ब्रह्म ऋषि की सारी बातें याद आ गई। जब ब्रह्म ऋषि नई बातें याद आ गई तो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के पश्चात ब्राह्मण देवता को ये शंका हुआ कि मैं पुत्र को ले तो जाऊंगा, लेकिन ये पुत्र किसे नाम दूंगा? समाज इस पर कैसी उंगली उठाएगी? किसका पुत्र लिया है? किसी प्रकार की कहाँ से उठा लाए हो? कोई चोरी करके तो नहीं लाए? मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? इसी प्रकार की जब चर्चा कर रहे थे, उसी समय से आकाशवाणी हुई और कहा, आप चिंता ना करें, आपका पुत्र को कोई भी कुछ नहीं पूछेगा कि आपका ये पुत्र आपका है या नहीं है। आप इस पुत्र को ले जाइए और इसका पालन पोषण कीजिए। कुछ काल समय तक ये आपके पास रहेगा, उसके बाद भक्ति के लिए आगे बढ़ जाएगा। ब्रह्म देवता नव वाणी को सुनकर पुत्र को लेकर खुशी खुशी घर आए। इधर मातेश्वरी बसीबाई भी उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब वो गए थे तो ये ब्रह्म देवता ने उन दोनों को ही साथ में दर्शन दिए थे। उन्हें भी पता था कि आज हमें पुत्र प्राप्त होने वाला है। बसीबाई इस उनकी ममता, उनके ऊपर ममता की बारिश, योग माया की वजह से ममता की बारिश होने लगी और बेचैन होने लगी। उधर लोधीराम जी नागर पुत्र को लेकर जब घर पहुँचे तो बसीबाई जी को दिया। बसीबाई ने बहुत सुंदर पुत्र पाकर खुशी खुशी मनाई और जैसे ही उन्होंने में बच्चे को लिया और अपने सीने से लगाया, उनके स्तनों से दूध आ गया। ये माया देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। भगवान की ऐसी लीला है, भगवान असंभव को संभव बना देते हैं। जब भगवान गुरुदेव उनके आंचल में आ गए और उनका अवतार हो गया, उसके बाद खुशियां मनाने लगी। खुशियां बधावा गाने की त्रेद हो गई, तैयारी होने लगी, उत्सव होने लगा, यज्ञ हवन होने लगा। लोधीराम जी नागर बहुत क्रिया करने लगे। इसी प्रकार दादू दयाल जी महाराज धराधाम पर पधारे। जय गुरुदेव दादू जी महाराज की जय। भक्तों, दादू जी महाराज अपनी बाल क्रीड़ा अपने माता पिताओं के साथ करते रहे और समय बिताते रहे। उनको बाल क्रीड़ा
की खुशी देते रहे। जैसे धर्मात्मा भगवान दादू दयाल जी महाराज कुछ समय के बाद 3 वर्ष तक ऐसी क्रीड़ा करने के बाद खेलने कूदने के लिए जाने लगे और फिर कुछ काल में उनको स्कूल के लिए रवाना कर दिया गया। दादू जी महाराज को अपनी चीज दूसरों को देने की आदत थी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, तो कोई भी वस्तु जो रहता था दुखी दिखता था उसे दे देते थे। इसी प्रकार दया करने के भाव से उनका नाम दादू पड़ गया और आगे जाके वही नाम उनका प्रचलित हो गया और उन्हीं के कारण वो दादू दयाल जी महाराज के नाम दादू से दयाल हो गए और उनका नाम ब्रह्म ऋषियों में गिना गया। इसी प्रकार अब दादू जी महाराज का जन्म हुआ और दादू जी महाराज ना माँ की कोख से नहीं प्रकट हुए थे, वो तो अवतरित हुए थे। इसे संत बार बार नहीं आते। दादू दीन दयाल सा नजर ना आया को घर सी सारी माड़ में करता